नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से गद्य खंड से पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, जिसे लिखा है निदा फाजली जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में आए नए शब्द और मुहावरों के अर्थ मैं यहाँ दे रही हूँ ताकि जब भी आप इस पाठ को पढ़ें तो उसे समझने में आपको आसानी हो। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। बाइबिल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो यहाँ पर लेखक हमें बाइबिल और कुरान में जो 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह मतलब राजा, तो सुलेमान नाम के राजा जो हुए हैं, मतलब जिनके बारे में इन धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है, उनके जीवन से संबंधित एक घटना या इंसिडेंट यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं। तो बाइबिल में जहाँ उन्हें सोलोमन के नाम से बताया गया है, वहीं कुरान में उन्हें सुलेमान नाम से उस राजा का उल्लेख मिलता है, मतलब उनके बारे में यह स्टोरी मिलती है। तो वो बताते हैं कि ये जो राजा था वो केवल ह्यूमंस का राजा नहीं था, मानव जाति का नहीं था, बल्कि वो सारे बड़े पशु पक्षियों का भी मालिक या राजा था। और उसे इन सब जीव जंतुओं की भाषा भी समझ में आती थी। तो एक दफ़ा मतलब बार, एक बार जब सुलेमान अपने लश्कर मतलब सेना के साथ रास्ते से गुजर रहा था, तो रास्ते में बहुत सारी चींटियां थी और जब चींटियों ने घोड़ों के आने की आवाज़ सुनी, उनके टापों की आवाज़ सुनी, तो डरकर एक दूसरे से कहने लगी कि चलो जल्दी जल्दी अपने बिलों में चले जाते हैं, ताकि क्योंकि फ़ौज आ रही है, फ़ौज मतलब सेना आ रही है। अब ये जो बात चींटियों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ वो सुलेमान ने सुन लिया, तो वो उसने अपनी जो सेना थी उसे वहीं रोक दिया और वो भी थोड़ी देर रुका रहा। तो उसने चींटियों से बोला कि घबराओ नहीं, मुझे भगवान ने सबकी रक्षा के लिए भेजा है। मैं किसी के लिए मुसीबत मतलब परेशानी नहीं हूँ, मैं किसी के लिए परेशानी नहीं हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। मोहब्बत मतलब प्रेम प्यार। अब ये बात सुनकर चींटियाँ आराम से अपने अपने बिलों में चली गई। जाते जाते उन्होंने सुलेमान के लिए भगवान से दुआ मांगी। दुआ मतलब कामना की कि उसका सब कुछ अच्छा हो, और सुलेमान भी अपनी मंजिल की ओर मतलब अपने रास्ते की ओर बढ़ गया, अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ गया। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला च्योंटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ।
तो यहाँ पर राइटर हमें एक और इंसिडेंट बताता है कि जहाँ ह्यूमन बींग्स छोटे छोटे जीव जंतुओं की भी केयर करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एक सिंधी भाषा के, सिंधी लैंग्वेज के एक बड़े कवि हुए हैं, बहुत महान कवि, महाकवि मतलब महान कवि हुए हैं। उनका नाम था शेख हयास। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा, आत्मकथा मतलब अपने बारे में जो कहानी लिखी जाती है ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि एक बार उनके पिताजी कुएं से नहाकर लौट रहे थे, क्योंकि उस समय घरों में टेप या नल नहीं हुआ करते थे, तो लोग नहाने के लिए नदियों पर या तालाबों पर या कुएं पर जाया करते थे। जब वो नहाकर लौटे तो उनकी माँ ने उन्हें खाना परोसा या खाना सर्व किया, और जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया था, मतलब रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा ही था, कि उनकी नज़र अपने कंधे पर पड़ी, जहाँ पर एक काले रंग का बड़ा सा चींटा रेंग रहा था। मतलब उनके कंधे के ऊपर एक चींटा था। तो वो तुरंत उठ खड़े हुए, उनको ऐसे खड़े होते हुए देखा तो उनकी पत्नी को ऐसा लगा कि शायद उन्हें भोजन अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि यह बात नहीं है कि भोजन में स्वाद नहीं है, बल्कि मैं तो एक बेघर को, बेघर मतलब बिना घर के, उनके कारण उसका घर उससे दूर हो गया था, तो इसलिए वो वापस उस चींटे को उसके घर मतलब कुएं पर छोड़ने जा रहे थे। तो इस तरह से ह्यूमन होकर भी, मनुष्य होकर भी वो छोटे छोटे जीव जंतुओं की केयर कर रहे थे। तीसरी जो घटना है वो बताते हैं कि बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। बाइबिल और दूसरे धार्मिक ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर, पैगम मतलब ईश्वर के संदेशवाहक का भी उल्लेख मिलता है, मतलब उनके बारे में भी बताया गया है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन उन्हें नूह के लक़ब, लक़ब मतलब उपाधि, मतलब उन्हें यह उपाधि दी गई। और नूह यह उपाधि क्यों दी गई, क्योंकि वो सारी उम्र रोते रहे थे, उन्हें दुख होता रहा था, क्योंकि उनके साथ एक बुरी घटना हो गई थी। हुआ यह था कि एक जख्मी, जख्मी मतलब घायल, एक घायल कुत्ता उनके पास से जा रहा था, तो उन्होंने उसे दुत्कारते हुए, मतलब अपने से घृणा के साथ भगाते हुए कहा कि दूर हो जा गंदे कुत्ते, क्योंकि इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। जो इस्लाम धर्म है उसमें कुत्तों को अच्छा नहीं समझा जाता। उसमें से वो जख्मी था और वो एक संत थे। तो कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर उत्तर दिया कि ना तो मैंने अपनी इच्छा से कुत्ते के रूप में जन्म लिया है, और ना ही आप अपनी पसंद से इंसान बने हैं। हम सबको बनाने वाला तो एक ही है। मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। और वो कहता है कि एक दिन हम दोनों को ही मिट्टी में मिल जाना है, मतलब हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तब यह कैसे तुम अंतर करोगे कि कुत्ते की मिट्टी कौन सी है या तुम्हारे शरीर की मिट्टी कौन सी है। एक ना एक दिन तो हम सबको नष्ट हो जाना है, मर जाना है, और उसके बाद में हम में अंतर करना मुश्किल होगा। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। तो नूह को उस कुत्ते की बात बिल्कुल सही लगी और अपने व्यवहार पर उनको दुख हुआ। अपना जो बिहेवियर था वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, और इस दुख में वो लंबे समय तक रोते रहे। इसी तरह महाभारत में जब सारा युद्ध हो जाता है, सभी प्रियजनों की मृत्यु हो जाती है, तब युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों और अपने परिवार के साथ जब जाते रहते हैं, तो अंत समय में युधिष्ठिर अकेले रह जाते हैं और उनके साथ में केवल एक कुत्ता ही साथ रहता है। वास्तव में वो यम का दूत था, पर सब लोग उनका साथ छोड़ गए थे। ऐसे एकांत में उस कुत्ते ने ही उनके मन को शांत किया।
दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि ये जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, वो कैसे वजूद में आया। वजूद मतलब अस्तित्व में आया। इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग थ्योरीज़ हैं। जहाँ साइंस की अपनी अपनी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, और भी दूसरी थ्योरीज़ हैं। वहीं जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें अलग अलग बताया जाता है। बाइबल में कहा जाता है कि ईसा ने सारी सृष्टि की रचना की। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। तो सब में अलग अलग धारणाएं हैं। तो लेखक कहता है कि संसार कैसे भी बना हो, लेकिन ये जो धरती है वो किसी एक जाति की या एक प्रजाति की नहीं है। पंछी हो, मानव हो, पशु हो, नदी हो, पर्वत हो, समुद्र हो, सभी का इस धरती पर अधिकार है। हिस्सेदारी है मतलब हिस्सा होना, शेयर है उन सब का इसमें, है ना। और लेकिन क्या हुआ है, जो ह्यूमन बींग्स है, जो मानव जाति है, जो अपनी बुद्धि के कारण जानी जाती है, अपने आप को सबसे एडवांस्ड एनिमल मानता है, जो उन्होंने क्या किया है, इस दुनिया में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। मतलब इस दुनिया को विभाजित कर दिया है ना। तो पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। तो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि पहले पूरी दुनिया एक परिवार के समान थी, फिर धीरे धीरे हम इंसानों ने उसे टुकड़ों में बांट दिया, अलग अलग देशों में बांट दिया, अलग अलग राज्यों में बांट दिया, और उसमें अपने गांव हो गए, शहर हो गए, फिर शहर में अपने अपनी कॉलोनीज़ हो गई। तो इस तरह से ये जो दुनिया थी, जो पहले एक थी, वह छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। पहले तो भी घर बड़े बड़े होते थे, बड़े दालान, कोर्टयार्ड, बैकयार्ड, दालान और आंगन होते थे, जिसमें सब लोग, बड़े बड़ी फैमिली मिलजुल कर रहती थी। अब लोग सेपरेट रहते हैं और छोटे छोटे डिब्बे, मतलब फ्लैट सिस्टम में लोग रहने लग गए हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लोगों ने समुद्र को भी पीछे सरकाना या धकेलना शुरू कर दिया। पेड़ों को काटकर रास्ते बनाए गए, घर बनाए गए, और जो कारखाने थे, बाकी गाड़ियां हैं, इन सब से जो प्रदूषण हुआ उसके कारण जो पक्षी हैं वो अपना घर छोड़कर दूर चले गए जंगलों की तरफ और ज़्यादा। साथ ही साथ डायनामाइट से जो विनाश लीला होने लगी, डायनामाइट से जो पहाड़ों को तोड़ा जाने लगा, इससे भी वातावरण प्रभावित हुआ। अब क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जो बारिश है वो बेवक्त बिना समय के आ जाती है। मतलब बारिश के मौसम में बारिश होना चाहिए, लेकिन अब किसी भी मौसम में बारिश आ जाती है। जलजले होते हैं, मतलब अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आने लगते हैं, सैलाब, सैलाब मतलब बाढ़ आती है, तूफान रहते हैं, और नए नए रोग आने लग गए हैं। और ये सब मानव और प्रकृति में जो ये असंतुलन, इम्बैलेंस हुआ है, उस बात का परिणाम या रिजल्ट है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। तो लेखक कह रहा है कि मनुष्य ने जो परिवर्तन किए उसे नेचर या प्रकृति सहन कर रही है, पर इस सहन शक्ति की, तो इसको बेयर करने की जो क्षमता होती है,
उसकी भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। जब प्रकृति अपना गुस्सा दिखाती है तो वो बहुत भयानक होता है। उसका एक एग्जाम्पल लेकर बता रहा है कि ऐसा गुस्सा प्रकृति ने एक बार बम्बई में दिखाया, और वो इतना डरावना था कि जितने भी बम्बई के रहने वाले लोग थे वो डर कर अपने अपने पूजा स्थलों पर, मतलब अपने अपने धार्मिक स्थानों पर ईश्वर से प्रार्थना करने पहुंच गए थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बॉम्बे में जो समंदर है, जो समुद्र है, उसे जो बड़े बड़े बिल्डर हैं अपने लालच के कारण, पैसे कमाने के उद्देश्य से उसे धकेल कर वहाँ की ज़मीन को हथिया रहे, मतलब अपने कब्ज़े में करना, धोखे से अपने कब्ज़े में करना। तो वो लोग इस ज़मीन पर घर, बड़े बड़े बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो समुद्र है वो सिमटता जा रहा है लगातार। अब इसकी तुलना उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग से की है कि अगर एक आदमी आराम से पैर फैला के बैठा है और अगर कोई थोड़ी जगह मांगे तो वो इंसान थोड़ा से अपने पैर पास में लेकर सिमट कर बैठ जाता है। फिर कोई और जगह मांगे तो थोड़ा सा उखड़ू भी बैठ जाता है, फिर और जगह मांगे तो खड़ा भी हो जाता है। लेकिन अगर खड़े रहने की भी जगह नहीं मिले तो वह गुस्से में आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही समुद्र के साथ हुआ है कि समुद्र को इतना ज़्यादा धकेला जा रहा है पीछे की तरफ कि उस क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। और वो कह रहे हैं कि जो जितना बड़ा होता है उसको कम गुस्सा आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत भयानक आता है। तो यही समुद्र के साथ, विशालकाय समुद्र के साथ हुआ कि इतने दिनों तक वह बिल्डर द्वारा किए गए कार्यों को चुपचाप सहता रहा, पीछे सरकता रहा। लेकिन जब उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया तो एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया, इतनी तेज लहरें चली कि उन लहरों पे जो तीन जहाज दौड़ रहे थे, मतलब चल रहे थे, वो गेंद की भांति तीन दिशाओं में फेंक दिए गए। एक बर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने ऊंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो राइटर बता रहा है कि कैसे जब गुस्सा आया तो समुद्र में इतनी तेज लहरें चली कि इन तीनों जहाज़ों को एक गेंद की भांति तीन दिशाओं में फेंक दिया गया। एक तो वर्ली एरिया है बॉम्बे का, एक वहाँ पर समुद्र के किनारे आकर गिरा। दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड में उल्टा गिर गया पूरा औंधे मुँह। और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर, और वो इतने टूट फूट गए थे कि उन्हें फिर से ठीक नहीं किया जा सका। और गेटवे ऑफ इंडिया पर जो सैलानी आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनके लिए ये एक देखने की चीज़ या नज़ारा बन गया। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद को अजीज़ हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। तो यहाँ लेखक अपनी माँ के साथ के जो उसके अनुभव हैं या उसकी माँ की जो सीख थी उसके बारे में बता रहा है कि कैसे वो माँ उसे कहती थी कि शाम के समय आंगन के पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ना, या शाम के समय फूलों को नहीं तोड़ना, क्योंकि वे बद्दुआ देते हैं, मतलब बुरी दुआ देते हैं, मतलब हमें बुरा भला करते, कर्ज देते हैं वो हमें। और नदी के पास जाओ तो नदी को प्रणाम करो जिससे वह खुश होगी। कबूतरों को नहीं तंग करना है क्योंकि वो हज़रत मोहब्बत, उनके जो गुरु हैं, उनके प्रिय हैं। अजीज़ मतलब प्रिय। और इसीलिए उनकी जो मज़ार है उसके नीले गुंबद में, उसके ऊपर के गुंबद में, छत में उनको घोंसले बने हुए हैं,
उसकी परमिशन उन्हें दी रखी है। मुर्गे को भी नहीं परेशान करना, क्योंकि वह मुल्ला जी जो सुबह अजान देते हैं उनसे पहले उठ जाता है और अपनी आवाज़ से, अपने कुकड़ुक्कू से सारे मोहल्ले को उठाता है। तो इस तरह से जो लेखक की माँ है उन्हें वो अपने आसपास के जीव जंतुओं और प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार करने की सीख दिया करती थी। और लेखक कह रहा है कि सबका पूजा करने का ढंग अलग अलग होता है। कोई मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर पूजा करता है, लेकिन कोई अपने कर्म से ही पूजा करता है। जैसे कोयल अगर गीत गा रही है तो वो भी ईश्वर की पूजा है। तो सबकी जो तरीका है पूजा करने का वो अलग अलग है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो लेखक एक और इंसिडेंट बता रहे हैं, एक और घटना बता रहे हैं कि जब वो लोग ग्वालियर के मकान में रहते थे जहाँ पर बड़े बड़े आंगन थे आगे और पीछे, और उनके उस घर में 2 रोशनदान थे। रोशनदान जो रोशनी के लिए घर में बनाए जाते थे पुराने समय में। और वहाँ पर एक कबूतर के जोड़े ने, मतलब कबूतर और कबूतरी ने एक घोंसला बनाया था। तो उस घोंसले में उन्होंने 2 अंडे थे उनके, जिसमें से एक बार बिल्ली ने एक अंडे को तोड़ दिया। माँ ने जब उसको देखा तो उन्हें दुख हुआ। तो उन्होंने सोचा कि जो अंडा है, उन्होंने सोचा कि जो दूसरा अंडा है उसे बचाया जाए। इसलिए वो स्टूल पर चढ़कर उस अंडे को कोई सुरक्षित जगह पर रखने के लिए निकालने लगी, और उनके हाथ से ही गलती से वह अंडा टूट गया। अब शाम को जब कबूतर घर वापस लौटे अपने घोंसले पर, तो अंडों को ना पाकर वो परेशानी में इधर उधर घूमने लगे। उनके पंख फड़फड़ाकर इधर उधर अपने अंडों को ढूंढने लगे। उनकी आंखों में जो दुख था, कबूतरों की आंखों में, उस लेखक की माँ ने महसूस किया, उसे समझा, और उन्हें अपनी गलती पर पश्चाताप होने लगा। उन्हें बहुत दुख हो रहा था और वो रोने लगी। इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ करने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ़ करने की दुआ मांगती रही। तो इस गुनाह, इस गलती या इस दोष के लिए जो लेखक की माँ थी, उन्होंने दिन भर रोज़ा रखा। रोज़ा रखा मतलब उपवास रखा, और ईश्वर से वो माफ़ी मांगती रही कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। कुछ भी नहीं खाया दिन भर, केवल रोती रही, बार बार नमाज पढ़ती थी वो, और गलती के लिए माफ़ी मांगती थी। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। तो लेखक बता रहा है कि अब वो बम्बई में रहता है, तो ग्वालियर में जहाँ उसका बड़ा सा मकान था जिसके दोनों तरफ दालान थे, वहीं बम्बई में आकर जो संसार है, जो दुनिया है, वो बहुत बदल गई है। अब वो वर्सोवा में रहता है, वहाँ जो उसका फ्लैट है, वहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था, पेड़ थे, वहाँ पर पक्षी थे, जानवर थे, पर लोगों ने, जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के जो बिल्डर थे, उन्होंने उस जंगल को पूरा साफ कर कर वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी है जो समुद्र के किनारे हैं। और इस बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बनने के कारण ढेर सारे पक्षियों और जानवरों से उनका घर छीन लिया गया, मतलब उनका घर अब नहीं रहा है। जिसमें से कुछ तो उस शहर को छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं गए वो यहीं पर जो बिल्डिंगें हैं, उनका जो मचान वाला एरिया है, जहाँ पर भी खाली जगह मिल गई है वहाँ पर वो डेरा डालकर रह रहे हैं। मतलब उन्होंने अस्थाई, टेम्पररी घर बना लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं।
और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। तो लेखक बता रहा है कि अब जहाँ वो फ्लैट में रहते हैं वहाँ पर दो कबूतरों ने उनके एक मचान में एक घोंसला बना लिया है। बच्चे छोटे छोटे हैं तो वो उस घोंसले में रहते हैं, और जो कबूतर है वो दिन भर बाहर जाते रहते हैं और उनके खाने पीने के लिए सामान लेकर आते हैं, घर को ठीक करने के लिए तिनके लेकर आते हैं। तो कई बार वो उनके घर में आते जाते रहते हैं। और लेखक कहता है कि वास्तव में ये जो वर्सोवा एरिया है ये उनका जंगल ही था, तो आना जाने में क्या हरकत है, आखिर ये उनका ही तो घर है। लेकिन उनके आने जाने से उनके घर में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जैसे कभी कभी जब वो उड़ते हुए आते हैं तो वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब न सोलेमन है जो उनकी ज़ुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाज़ों में काटे। तो लेखक बता रहा है कि वो उनके आने जाने से बहुत परेशानी भी होती है उन्हें, जैसे कि कभी उनके पंखों से कोई चीज़ टकरा कर गिर जाती है, टूट जाती है। कभी वो लेखक की जो लाइब्रेरी है उसमें घुस जाते हैं, वहाँ पर जो किताबें हैं कबीर की, मिर्ज़ा गालिब की, उसे ख़राब कर देते हैं या उन्हें गिरा देते हैं। और अब रोज़ रोज़ की ये परेशानी से उनकी पत्नी परेशान हो गई, तो उन्होंने क्या किया, जो मचान था उस पर एक जाली लगा दी, जिससे कि अब वहाँ पर वो आ नहीं सकते। और जो बच्चे हैं उन्हें भी दूसरी जगह कर दिया, और उनके आने की जो खिड़की थी उसे भी बंद कर दिया। तो अब खिड़की के बाहर दोनों कबूतर अपना घर बेघर होने के कारण खामोश और उदास बैठे रहते हैं। लेकिन राइटर कहता है ना तो अब सोलोमन है जो उनके बात को समझ सके, उनकी भाषा को समझ सके और उनका दुख बांट सके, उनकी कुछ मदद कर सके, ना ही लेखक की माँ है जो कबूतरों के दुख से दुखी होकर रात भर नमाज पढ़ती रही थी। तो लेखक यहाँ पर यही कहना चाहता है कि समय बदलने के साथ अब इंसान इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गया है कि वो केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। जबकि पुराने समय में लोग, इंसान तो क्या, छोटे छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधों का भी बहुत ख्याल रखते थे। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। तो सूरज को लेखक एक ठेकेदार की तरह मानते हैं जो अपनी रोशनी देकर सबको अपने अपने काम बांटता रहता है। तो जहाँ नदियाँ खेत को सींचती है, उसे पानी देती है, लेकिन उसका जो फल है वह तोता खाता है। और इस तरह सूरज ने सबके कर्म अलग अलग हैं। कोई परोपकार करता है तो कोई दूसरे के उपकार पर अपना जीवन यापन करता है। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।